अस्सलाम वालेकुम। शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है और क्वेश्चन आने का चांस होता है। बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें वो रिपीट ही करते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट्स होते हैं। एक तो ये कि जो बार बार आ रहा है तो उसके तो चांसेस होते हैं और वो मैं भी आपको करवा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। अब ये असल में जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन होता है और इसमें पूरी एक्सरसाइज अगर आपने एक्सप्लेन की जाए तो हम ये कहते हैं कि इसमें 4 टाइप्स है और 4 टाइप में से ये टाइप सबसे पहली वाली होती है और वो इस लिहाज से कि डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप की तरह है। जैसे इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इससे अलावा 3 टाइप्स हैं, लेकिन तीनों टाइप्स को जैसे ही हम यूज करते हैं तो वो जो है वो इसी तरह की शक्ल बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जिस तरह हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद हमने करना क्या है, इसमें हमने इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है और ये जैसे अच्छा कभी कभार इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई हो जाता है और वो क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है। टोटल इस टाइप के 3 क्वेश्चन है, एक आध एग्जाम्पल में है और 2 जो है बुक के अंदर है और इसके अंदर हमने मिडल टर्म ब्रेक करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला उस वक्त लगाना बेहतर है जब आप मिडल टर्म में नाकाम हो जाए। अब जैसे ये 2 है या हमारे तो 2 होता है तो प्लस 2 में से अगर हम 1 लेस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 tan थीटा आ जाएगा और इसके बाद हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, tan थीटा और यहाँ पे tan थीटा प्लस का 2 आ गया और यहाँ पे साइन के साथ -1 कॉमन आएगा और यहाँ पे tan थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए और सेम आना इस चीज की पहचान है कि ये बिल्कुल सही चल रहा है। और अब इसके बाद हमने करना क्या है कि ये ब्रैकेट कॉमन ले लेना है और ये है tan थीटा प्लस का 2 और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ से tan थीटा और यहाँ से -1 और इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 है तो दोनों को 0 रखते हुए हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो +2 इक्वल टू 0, tan थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिलसिला ऐसे होगा कि tan की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ -2 लेके आएंगे, +2 है उधर जाके और tan जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इनवर्स हो गया, यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी हम कर लेंगे कि tan थीटा है तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और थीटा tan इनवर्स और 1। अब हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाजत होती है और अगर हम tan इनवर्स 1 फाइंड आउट करें तो ये 45 डिग्री होता है और इसे हमें रेडियन में लिखना होता है। तो रेडियन में 45 डिग्री को π/4 रेडियन कहा जाता है। तो इसमें ये एक आंसर आता है और दूसरा अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे इशू इस बात का है कि ये याद रखना कि हमारी पूरी एक्सरसाइज में 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर 10 की अगर हम 10 -2 की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से तो पॉइंट में आती है। तो हमें मना किया जाता है कि अगर डिग्री पॉइंट्स में आए तो फिर इस सूरत में आपने उसे इधर ही छोड़ देना होता है, जबकि अगर पूरी डिग्री कंप्लीट आ रही है 45, 30, 60 तो आपने उसे फाइंड आउट करना होता है। और जैसे ही ये फाइंड आउट हो जाता है तो फिर आप इसका सोल्यूशन सेट जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि tan इनवर्स -2 है और साथ में n पाई लिखना है। ये n पाई क्या है मैं आपको बता देता हूं, फिर यूनियन डाल के सेकंड आंसर जो है वो π/4 है और प्लस n पाई। तो ये आंसर है और n को बिलोंग्स टू z कह देंगे और यहाँ पे n पाई क्यों आया, n पाई इसलिए आया कि हमारा tan का जो पीरियड है वह n पाई होता है और उसकी वैल्यू 180 डिग्री के दरमियान एक बार जो आती है हमें वही लिखनी होती है। बाकी n पाई का मतलब होता है कि वो जितनी रेवोल्यूशंस के बाद उसकी वैल्यू आती हैं और सेम आती हैं, n पाई उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 45 डिग्री पे tan की वैल्यू 1 है तो n पाई, n को आप हटा दें तो n वैसे रेवोल्यूशंस होते हैं। जैसे एक व्हील अगर टायर घूमता जाता है तो 1 होता है तो 1 चक्कर, 2 होता है तो 2 चक्कर। तो पाई जो है वो 180 डिग्री है यानी हाफ सर्किल है और इसमें हमारा 45 डिग्री पे जब आंसर आता है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पाई इसमें ऐड करें तो 45 में 180 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, तो 225 डिग्री पे भी वही वैल्यू आती है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि 10 की 45 डिग्री के बाद जो वैल्यू आती है वो 225 डिग्री पे आती है और ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आंसर ये है, सेकेंड आंसर इससे निकलते जाएंगे। लेकिन 10 के अंदर क्या होता है कि हमें सिर्फ इससे एक आंसर आया एक ही लिखेंगे, इससे एक आया एक ही लिखेंगे। लेकिन साइन और कॉस के अंदर ये होता है कि जब एक आंसर आता है तो हमें उससे 2 आंसर हमारे निकलते हैं और वो चीज अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं होती। तो इसके बाद हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर वो बात भी आपकी क्लियर हो जाए।
और इस तरह से कि बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन इसी टाइप का। उसकी जो पहचान है वो ऐसा है कि रूट के अंदर दिया होता है और बुक के अंदर इस तरह के 2 क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल के अंदर भी मौजूद है और ये बोर्ड वालों को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और जिस तरह के हमने बात की थी कि हमारे जो आंसर है वो साइन, कॉस और टेन किस टेक्निक से आंसर लिखे जाते हैं, ये अक्सर बच्चों का इश्यू होता है। तो इसमें अब नजर तो टेन और सेक आ रहा है, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास टेन और सेक चेंज होके कॉस के अंदर आ जाएगा और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो टेक्निक है वो ये है कि अगर यहाँ पे टेन सेक के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट वाली टर्म को हमें जो है वो सोल्यूशन के बाद अकेला लेफ्ट पे रखना है, बाकी सारा कुछ हमें राइट है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर जो है ना एक टेक्निक होती है और इस टेक्निक को जो याद रखेगा क्वेश्चन बआसानी वो कर जाएगा। और ये वो यही टेक्निक है कि यहाँ ऐसा इसलिए करना है कि ये रूट हमें खत्म करना है और इसके अलावा इसका बहुत बड़े रास्ते हैं जहां मुश्किल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करें और इस बात का ख्याल नहीं रखें तो हमारा क्वेश्चन एक्सपैंड होता जाएगा, बड़े से बड़ा शक्ल बन के खतरनाक हो जाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मैथ्स के अंदर ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको जो है जहन के अंदर क्वेश्चन नजर आ रहा हो कि मैंने इसके बाद क्या किया था, फिर क्या किया था। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। और जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला छोड़ेंगे और यहाँ पे 2 टर्म आ जाएंगे और इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे और जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो इस सूरत में, ठीक है, बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो √3 10 एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया और यहाँ पे sec x + 1 इसका भी स्क्वायर आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम इस साइड फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी चलेगा, इसलिए हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो √3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा, 10 के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 2 2 पावर आ जाएगी और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, sec स्क्वायर x + 2 sec x और 1 तो 1 ही होता है, +1 का स्क्वायर 1 है। अब हमने करना क्या है कि सारा एक साइड कर देते हैं सारा कुछ, यानी कि बेटर ये है कि हम जो है इसको इधर से उधर ले जाते हैं और लिख के हम यहाँ =0 लिख देंगे और यही फील करेंगे कि हमारे पास जो है ये इधर से उधर चले गया और ये -3 10 स्क्वायर x और +2 sec x और थोड़ी सी जगह चाहिए होगी और +1 = 0। अब सिलसिला कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग जितनी भी टाइप से स्टार्टिंग चेंज होती है आगे जाके वैसे ही हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये sec की पावर 1 है, यहाँ sec स्क्वायर है और यहाँ 10 स्क्वायर है, तो हम इसे sec के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि sec का यहाँ पे काफी ज्यादा होल्ड नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे 10 की पावर 1 होता है और यहाँ sec स्क्वायर होता है फिर sec को हम 10 में लाते हैं। तो यही वजह है कि हम 10 स्क्वायर का एक फॉर्मूला है जिसे यूज करते हुए 10 स्क्वायर x = 1 sec स्क्वायर -1 हो जाएगा और हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे और sec स्क्वायर x -3 और 10 स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, sec स्क्वायर x -1 + 2 sec x और उसके बाद +1, तो +1 है और ये =0 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, sec स्क्वायर x -3 sec स्क्वायर x और +3 + 2 sec x +1 = 0। और तो अब हम इसे ऊपर करके आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमने -2 कॉमन ले लेना है। वो इसलिए लेना है कि एक तो पहली टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, दूसरा ये कि कॉमन आ भी रहा है और मिडिल टर्म ब्रेक करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का sec स्क्वायर x आ जाएगा और यहाँ साइन चेंज होते हुए sec x और -2। और याद रहे कि ये -2 0 के नीचे जाके ये 0 हो जाएगा और -2 चूंकि 0 से डिवाइड होकर 0 आता है और यहाँ पे sec स्क्वायर x -sec x, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बन गई। अब अगले स्टेप में तो हम 0 कर देंगे इसको और इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो 2 1 2, तो इसकी मिडिल टर्म बआसानी जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन किया था, तो माइनस में 2 sec x आ जाएगा और प्लस का sec x आ जाएगा और -2 उस पर मामूल वैसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ से हमने sec x कॉमन ले लिया और sec x -2 और यहाँ पे जो कॉमन नहीं आता तो 1 आ जाता है, 1 चूंकि हर नंबर का कॉमन होता है। इस तरीके से अब हमारे पास sec x -2 और sec x प्लस का 1, तो ये दो हमारे पास ब्रैकेट आ गए और दोनों की हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे पहले हमने sec x -2 = 0 कर दिया और sec x + 1 = 0, तो यहाँ पे sec x है और प्लस का 2 हो गया और इसी तरह इसका भी एक स्टेप अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ये -1 हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि हमारे कैलकुलेटर के अंदर कॉसेक और सेक डायरेक्ट मौजूद नहीं होता, तो यहाँ पे हम इसे कॉस में ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x के। तो हम 2 को तो ऐसे रहने देंगे, इसकी जगह फॉर्मूला आएगा, और अगले स्टेप में अगर हम इसे अपोजिट करते हैं तो ये भी अपोजिट साइड, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। यही प्रोसेस इधर करते हुए ये सेक एक्स 1/cos x और ये वाला अपोजिट भी करें तो वही रहता है। तो अब यहाँ पे x रुकने के बाद हमें cos इनवर्स 1/2 करना है, और इसी तरह यहाँ पे x और cos इनवर्स करते हुए हमें यहाँ पे -1 करना है। तो कैलकुलेटर की बदौलत हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करते वक्त इसकी हमारे पास जो डिग्री आएगी रेडियन के अंदर वो पाई आएगा, ठीक है ना। पाई इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है, जिसे 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3 करके। तो अब ये बात आपको समझानी पड़ेगी कि देखें, हमारे पास जब भी वैल्यूज आती है साइन और कॉस की, तो हमें एक वैल्यू के बजाय हमें दो वैल्यूज निकालनी होती है, जिसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारे पास इसका पीरियड 2π होता है। अब जैसे कॉस की ये वैल्यू आई है, तो सेकंड वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हमें पहली वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे आई है π/3, ठीक है, और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए cos अगर होगा तो 2π में से हम π/3 लेस कर देंगे, जो कि हमारे पास 5π/3 इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। और एक बात इसमें यह है कि इन तमाम आंसर्स को हम चेक भी करेंगे, और चेक करने के दौरान जो है वो वेरीफाई होगा तो लिखा जाएगा, वरना नहीं है। लेकिन क्योंकि 10 के अंदर ऐसा इशू नहीं होता, 10 में अगर एक साइड से एक आंसर आता है एक ही लिखते हैं, यहाँ से एक आता है एक ही लिखते हैं। लेकिन अगर साइन होगा या कॉस होगा तो जब एक आंसर आएगा तो कॉस के, अगर कॉस का फंक्शन इधर भी है इधर भी है, तो हमें क्या करना होगा, 2π में से पहला जो आंसर आएगा उसे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना, और इसे ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि बाद बात नेगेटिव आता है तो वो साइन को चेंज कर जाता है। तो लिहाजा इसका आंसर हमने किया तो 3 2 6, 6π में से π लेस करेंगे तो 5π/3 आ जाएगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये आंसर हमारा वेरीफाई नहीं होगा, और लेकिन हमें नॉर्मली हर क्वेश्चन का टीचर के बराबर भी नॉलेज हो सकता है अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन इसे चेक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जैसे इस साइड का आंसर है, और यहाँ पे हम अगर जैसे कॉमा चल रहा था वैसे कंटिन्यू करें, तो अब यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा आंसर निकालते हैं तो इश्यू हमारे पास ये होता है कि हम 2π में से जब पाई लेस करेंगे तो हमारे पास जैसे x = पाई आंसर आता है, तो दूसरा आंसर हम जब 2π में से निकालते हैं तो पाई आता है। तो अगर वही आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं आ रहा, वही आ रहा है, यानी इससे एक आंसर आया, इससे 2 आंसर आए, टोटल कितने आए, 3 आंसर आए। तो अब हमें करना क्या होगा कि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो हमारा इब्तिदाई क्वेश्चन था जो हमने मिटा दिया हुआ है, और वो 10 था अवेलेबल, 10x और sec था, तो वहां पे ये तमाम आंसर हम कैलकुलेटर के अंदर मतलब π/3 के बजाय 60 डिग्री, जैसे ये 60 डिग्री है, ये 300 डिग्री है, कितनी है, ये 300 डिग्री है। तो हमें क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन के अंदर जैसे 10x लिखा है तो वहां पे पहले ये वाली डिग्री रख के अपने लेफ्ट और राइट अगर एक जैसे आती है तो करेक्ट है, और अगर नहीं आती तो वो आंसर आया हुआ नहीं लिखेंगे। लेकिन एक आपको ट्रिक बता देता हूँ जो पते की है, अच्छी है, कि जब हमारे क्वेश्चन के अंदर 10 के साथ कोई और फंक्शन होता है, जैसे 10 के साथ अगर साइन का होता है, 10 के साथ अगर कॉस का होता है, या कॉस के साथ साइन का होता है, तो इस सूरत में बहुत से आंसर जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और अगर हमारे पास टोटल ये साइन के अंदर लिखा हो, भले कुछ भी पावर हो, तो आए हुए आंसर जो है वो ज्यादातर मतलब वो वेरीफाई हो जाते हैं। आप इस बात को यूं ले सकते हो कि अगर फर्ज करें हम पाकिस्तानियों के खाने पीने की डिशेज होती हैं, तो अगर सारे टर्म के अंदर साइन है तो इनका खाना पीना एक है, शादी हो रही है, सब कुछ खाए पिएंगे। लेकिन क्या है कि अगर साइन के साथ अगर कॉट है या 10 है, तो समझे एक अगर मुस्लिम है तो एक गैर मुस्लिम है, तो उनकी जो डिशेज है वो टकरा जाएंगी, कोई वो खाएगा, कोई ये नहीं खाएगा, कोई ये खाएगा तो वो नहीं खाएगा। तो इस सूरत में हमारी दुनिया की भी मिसाल है कि मसला आ सकता है। तो जब यहाँ पे 10 और sec यहाँ 2 डिफरेंट फंक्शन दिए हो तो आपके कई आंसर इसमें से रिजेक्ट हो सकते हैं। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास शॉर्ट हो टाइम और आप चूंकि अमूमन ये क्वेश्चन हमें आखिरी हिस्से पे ही जाके मिलता है, तो अब इसके आंसर्स को हम जब वेरीफाई करेंगे, क्योंकि मैं अगर करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन सेट में लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे कि पहला आपका ये चेक हो जाएगा π/3, लेकिन याद रहे कि अगर साइन और कॉस का है तो हमें 2nπ लिखना होगा,
और अगर 10 है तो डायरेक्ट n पाई लिखना होगा और आगे का यूनियन लगा के सेकंड आंसर हमें पाई लिखना होगा और आगे है 2n पाई। तो याद रहे कि इस तरीके से ये आंसर लिखे जाएंगे, नीचे हम लिख देंगे बिलोंग्स टू जेड। तो लिहाजा कहने का मतलब है इस तरीके से हमारे दो आंसर आएंगे, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इन दो क्वेश्चन के बाद बात रह जाती है साइन की। तो साइन के अंदर चूंकि मेरा अंदाजा था कि शायद इसमें एक साइन में आ जाता है, लेकिन नहीं आया, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन याद रखें जैसे हम कॉस के अंदर सेकंड आंसर लाने के लिए 2 पाई में से लेस करते हैं, और अगर साइन का कोई भी क्वेश्चन साइन से, यहाँ पे साइन से सॉल्व हो रहा है, यहाँ साइन से हो रहा है, तो इसके जो सेकंड आंसर आएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि सेकंड आंसर के लिए पाई में से हमें लेस करना होगा जो भी हमारे पास नया थीटा आएगा, नई वैल्यू आएगी, वो जो भी पुरानी वैल्यू आएगी थीटा उसमें से लेस करेंगे तो वो जो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसका रिपीटिशन पीरियड जो है वो पाई के अंदर ही सेकंड होता है। तो इसी तरह आप नोट कर लें कि अगर साइन के अंदर है तो ऐसे होगा, अगर कॉस के अंदर है तो आपने थीटा के लिए क्या करना होगा, थीटा के लिए थीटा डैश मतलब सेकंड के लिए आपको 2 पाई में से लेस करना होगा थीटा, और 10 है तो वो डायरेक्ट एक ही आंसर इसका आता है। तो उम्मीद है कि कुछ आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी आपको हेल्प मिल गई होगी, और हुआ तो सेशन को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।